गुड़गांव में आम आदमी पार्टी के बागी गुट की बैठक। मंच पर योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और अनंत कुमार सहित कुछ और नेता मौजूद। अब तक सिर्फ एक विधायक पंकज पुष्कर की मौजूदगी। दिल्ली के विधायकों को भी न्योता। खुली प्रक्रिया में जिस स्वराज की हम मांग करते हैं, जिस लोकतांत्रिक तरीके से चलने की हम इच्छा रखते हैं, उसका एक छोटा सा नमूना हम यहां पे पेश करना चाहते हैं। बैठक में एडमिरल रामदास का पढ़ा गया संदेश। योगेंद्र यादव ने कार्यकर्ताओं को सुनाया उनका भाषण। बैठक में अलग अलग मुद्दों पर कार्यकर्ताओं की राय लेने की तैयारी। आंदोलन जारी रखने की हो रही अपील। केजरीवाल गुट ने बैठक में जाने वाले बागियों को किया खबरदार। बैठक में शामिल होने पर कार्रवाई के दिए संकेत। मोदी विरोधी माने जाने वाले संजय जोशी को बधाई देने पर सियासी बवाल। 3 केंद्रीय मंत्री सहित 34 के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई। श्रीपद नायक के पीए नितिन सरदार ने लगाया था पोस्टर। संजय जोशी को दी थी जन्मदिन की बधाई। नितिन सरदारे से लिया गया इस्तीफा। सरदारे ने कहा कई और लोग गए थे संजय जोशी को बधाई देने। तो वहां तो कई देश भर के नेता, कई मंत्री, कई बहुत सारे लोग गए वहां बधाई देने के लिए संजय जोशी जी को। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और सर्बानंद सोनोवाल से भी पार्टी ने मांगा है जवाब। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने श्रीपद नायक को लगाई थी फटकार। बिहार में बीजेपी की दलित वोट बैंक पर नजर। आज अम्बेडकर जयंती पर पटना के गांधी मैदान में बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पार्टी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। गृह मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई मंत्रियों की होगी मौजूदगी। श्री अमित भाई शाह और श्री राजनाथ सिंह जी कल पटना से बिहार में जो आने वाला चुनाव है उसका वहां श्रीगणेश करेंगे। वहां कल एक रैली, एक कार्यक्रम करके उसका शंखनाद करेंगे। रैली में शत्रुघ्न सिन्हा को न्योता नहीं। इशारों में जताई नाराजगी। प्रचार में नहीं, प्रसार में नहीं, किसी सूचना में नहीं। हो सकता है इसकी भी कोई वजह रही हो कि अभी चूंकि कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है और शायद इनको ये भी पता हो कि मैं इस कार्यक्रम में शरीक नहीं होने वाला हूं, क्योंकि मैं कुछ कारणों से, अन्य कारणों से, मेरे कुछ लोगों से बहुत महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है। अपने मुखपत्र सामना में उठाया कश्मीरी पंडितों के मताधिकार का मुद्दा। संजय राउत ने कहा मुस्लिम वोटों का बेवजह मातम कर रहे हैं लोग। मुसलमानों की वोटिंग रेट की बात जो लोग करते हैं, उसने कभी सोचा है जम्मू कश्मीर के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, क्या कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित है उनको वोटिंग राइट मिला है? नहीं मिला है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली पहुंचे रेडियो स्टेशन। विविध भारती सेवा का किया उद्घाटन। जनता परिवार की बैठक को लेकर शरद यादव का बयान। एकता का फॉर्मूला तैयार करेंगे मुलायम सिंह यादव। पत्र का आया है शिवपाल का, जो उनके छोटे भाई हैं, और उन्होंने कहा कि कल 3 बजे बैठक होगी। इस पे बोलने के लिए वो ही अथराइज है। हम लोग जितने भी लोग हैं उनको सर्वाधिकार दे दिया है। अंबेडकर जयंती के मौके पर देश भर में कार्यक्रम। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सोनिया गांधी समेत तमाम नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। यूपी सरकार ने अंबेडकर की पुण्यतिथि पर किया छुट्टी का ऐलान। मायावती ने कहा तमाम पार्टियां अपने फायदे के लिए कर रही हैं भीमराव का इस्तेमाल। अंबेडकर जयंती पर दलित वोट बैंक की सियासत तेज। मऊ में 1 साल तक चलने वाले कार्यक्रम की शुरुआत करेगी कांग्रेस। बीजेपी के समारोह में शिवराज चौहान के मौजूद। विदेश दौरे पर गए नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट। नमन करते हुए कहा जय भीम। केजरीवाल ने भी अंबेडकर जयंती पर किया ट्वीट। संविधान की सही अर्थों में लागू करना ही होगी सच्ची श्रद्धांजलि।
बर्लिन में प्रधानमंत्री मोदी का विरोधियों पर निशाना, कहा भारत में संस्कृत का नाम लेते ही खतरे में पड़ जाती है धर्मनिरपेक्षता। यहाँ पर रेडियो न्यूज संस्कृत में हुआ करते थे, जबकि भारत में नहीं होते थे, क्योंकि वहां पता नहीं वो सेकुलरिज्म का ऐसा तूफान खड़ा हुआ है, उनको संस्कृत सुनने में भी सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाता है। बर्लिन में प्रवासी भारतीयों के बीच बोले मोदी का भारत को अव्वल बनाने के लिए हमारे साथ मिलकर सेतु का काम करें। मोदी ने आईटी क्षेत्र में भारतीय मूल के लोगों की धाक का किया जिक्र, लेकिन पूछा सवाल, गूगल हमारे यहां क्यों नहीं पैदा हुआ। लेकिन गूगल का जन्म भारत की गोद में नहीं होता है, किसी और की गोद में होता है। और तब सवाल उठता है कि गूगल मेरे यहां क्यों पैदा नहीं हुआ। मोदी ने अपने भाषण में कहा भारत में विकास के लिए 3 चीजों को देखना होगा, कृषि, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर पर ध्यान जरूरी। एग्रीकल्चर सेक्टर, 1/3 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, 1/3 सर्विस सेक्टर, तीनों को बैलेंस करके आगे बढ़ना है। हैनोवर से बर्लिन पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत, हाथों में तिरंगा और सुस्वागतम का पोस्टर लेकर पहुंचे लोग। आज बर्लिन में प्रधानमंत्री वहां के रेलवे स्टेशन का करेंगे दौरा, भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण को लेकर हालात का लेंगे जायजा। आज जर्मनी का दौरा खत्म कर कनाडा के लिए रवाना होंगे पीएम, द्विपक्षीय बातचीत के लिए 42 साल बाद किसी भारतीय पीएम का कनाडा दौरा। बर्लिन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिजन की पीएम से मुलाकात, नेताजी से जुड़ी फाइलें सार्वजनिक करने की मांग। सुभाष चंद्र बोस के पड़पोते सूर्या बोस के मुताबिक पीएम मोदी ने पूरी गंभीरता से सुनी हमारी बात। मोदी से मुलाकात के बाद काफी संतुष्ट दिखे सूर्या बोस का, बीजेपी सरकार ये काम कर सकती है। योग गुरु बाबा रामदेव पर हरियाणा सरकार मेहरबान, योग शिक्षा का ब्रांड एम्बेसडर बनाकर राज्य में दिया कैबिनेट मंत्री का दर्जा। योगा और आयुर्वेदा की राष्ट्रीय कैपिटल बन जाए, इसके लिए हमने बाबा रामदेव से प्रार्थना की कि वो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हरियाणा के और हमारा इसमें मार्गदर्शन करें, और उन्होंने उसको स्वीकार किया। हरियाणा में रामदेव को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिए जाने पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, दिग्विजय सिंह ने रामदेव पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। हरियाणा सरकार को और कोई नहीं मिला, कोई इससे बड़ा ठग नहीं मिला उनको, जो उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। अब ठग, एक बार जो ठग होता है तो हमेशा के लिए ठग होता है। दक्षिण कश्मीर के रोकथ्राल इलाके में लोगों का प्रदर्शन, 4 लोग घायल, खालिद नाम के नौजवान की मुठभेड़ में मौत का विरोध। नोएडा के डीएनडी पर बीजेपी का प्रदर्शन, टोल फ्री करने की मांग। मथुरा में मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन, यमुना एक्सप्रेसवे पर, तो यमुना एक्सप्रेसवे को किया जाम। नोएडा और आगरा के बीच सड़क जाम से परेशानी, केंद्र से मुआवजा बढ़ाने की मांग। भूमि बिल को लेकर अगले आंदोलन की तैयारी में अन्ना हजारे, पुणे में 20 राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बात। यूपी के हाथरस में फसल बर्बाद होने से दुखी किसान ने खुदकुशी की, घर में फांसी लगाकर दी जान। ग्रामीणों के मुताबिक राजकुमार ने पट्टे पर जमीन लेकर की थी गेहूं की खेती, बेमौसम बारिश में पूरी फसल तबाह। यूपी के मथुरा में भी फसल बर्बाद होने से परेशान किसान ने की खुदकुशी, कम मुआवजा मिलने से दुखी होकर दी जान। यूपी के मैनपुरी में किसानों की मौत का सिलसिला जारी, 3 दिन के भीतर 7 किसानों की मौत, मरने वालों की तादाद 27 पहुंची। फसल बर्बाद होने पर एक किसान ने जहर खाकर दी जान, 6 किसानों की सदमे से मौत।
झारखंड के मंत्रियों की मौज। मंत्रियों के लिए 3 करोड़ खर्च कर खरीदी गई 12 फॉर्च्यूनर गाड़ियां। 1.5 साल पहले हेमंत सरकार ने खरीदी थी एंडेवर गाड़ियां। मंत्रियों की दलील, एंडेवर में सफर करने से परेशानी। मंत्रियों के लिए नई गाड़ियां खरीदने को विपक्ष ने बताया पैसों की बर्बादी। बीजेपी सरकार पर बोला हमला। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में हाईटेंशन टावर पर लटकी बाइक, 20 फीट से गिरा युवक। मध्य प्रदेश के खंडवा में पुनर्वास की मांग को लेकर किसानों का जल सत्याग्रह। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव भी पानी में उतरे। कमर तक गहरे पानी में उतरकर आंदोलन कर रहे इलाके के किसान। कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर बोला हमला। सरकार और शिवराज सरकार का सीधा सीधा कहना है कि हमारे किसान बेघर हो चुके हैं, जमीनें डूब चुकी हैं, कोई मुआवजा, कोई राहत न तो दिल्ली की सरकार से न ही मध्य प्रदेश की सरकार से इन किसानों को मिली। खजुराहो में जेट एयरवेज के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। इमरजेंसी गेट से सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया। रनवे पर उतरते समय विमान में आई तकनीकी खराबी। विमान में सवार सभी 50 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया।